जिस तरह इस धरने के शुरका ने इस्तकामत के साथ ये वक्त गुजारा है, इसके नतीजे में कराची के अवाम में भी एक उम्मीद पैदा हुई है। बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक साहब और सूबा सिंध के अमीर मोहम्मद हुसैन मेहदी साहब का कि जिन्होंने इस कराची के धरने और उनके मुतालिबात के साथ कराची के हक़ के लिए पूरे मुल्क को इस धरने की पुष्ट पर लाकर खड़ा किया। और कल यौम यकजहती कराची मनाया गया और पंजाब भर में, केपी में, बलूचिस्तान में, पूरे सिंध में सब जगह पर एहतजाज हुए, रैलियाँ हुई, धरने से जारी यकजहती हुआ और लोगों ने हमारे इन मुतालबात को कि आवाम को हक़ दिया जाए और बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाए, इसकी तायीद की है। मैं अहलियान सिंध का भी शुक्रगुजार हूँ, अहलियान पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ। और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ कि यहाँ धरने में मौजूद हमारी माँओं बहनों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे जवानों ने, बुजुर्गों ने मौसम की सख्ती के बावजूद, बरसात के बावजूद इस्तकामत का मुजाहरा किया और यहाँ पर मौजूद रहे। इसलिए सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस धरने के शुरका को और एक मरतबा फिर इस अज़्म का हम इजहार करते हैं कि हमारा ये धरना जारी रहेगा और हमारी ये जद्दोजहद महज कोई पॉलिटिकल इवेंट के लिए नहीं है, सियासी नारेबाजी के लिए नहीं है, बल्कि जद्दोजहद हक़ और इख्तियार की जद्दोजहद है जो आइन के मुताबिक निचली सतह पर मुंतकिल होनी चाहिए। कराची शहर एक मेगा सिटी है, सिंध का कैपिटल है, पाकिस्तान और सूबा सिंध की पूरी मईशत को चलाता है और यहाँ के लोग सारे लोग कि जिसके नतीजे में यहाँ महरूमियाँ पैदा हों और लोगों के अंदर गुस्सा बढ़े। अब आप देखें कि इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि मुलाजिमतों में अमलन इस शहर के लोगों का हिस्सा सरकारी मुलाजिमतों में न होने के बराबर है। कोटे तो अपनी जगह, अमली तौर पर यहाँ के नौजवानों को सरकार में मुलाजमतें नहीं मिल रही। आप किसी भी शोबे में उठाकर देखिए, चाहे वो एजुकेशन हो, बामानी बातचीत चाहते हैं, बामानी मुज़ाकरात चाहते हैं। सिर्फ अगर कोई ये समझे कि डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो ज़ाहिर है कि वो तो काबिल कबूल नहीं हो सकता। कोई ये समझे कि हम सिर्फ धरना उठाने के लिए हम मुज़ाकरात को यूज़ कर लेंगे। अगर हमें फेस सेविंग करनी होती तो हम पहले दूसरे दिन आपको दावत दे के बुला लेते और कहते कि यार आप कह दीजिएगा कि अच्छी अच्छी बातें कर लीजिएगा और उठ के चले जाएंगे। हम किसी फेस सेविंग के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए, हम मसला हल करना चाहते हैं। और यह मेरा मसला नहीं है, मेरी पार्टी का मसला नहीं है, ये कराची के आवाम का मसला है, बल्कि सच्ची बात यह है कि पूरे सूबा सिंध के आवाम के इख्तियार और हक़ का मसला है। स्टेटस मिलना चाहिए, बजाय इसको एक ऐसी KMC के तौर पर आप हैंडल करें कि जिसमें तमाम इख्तियारात सूबे के पास हो। इसको मेगा सिटी गवर्नमेंट होना चाहिए और ये बात हमारी आइन के मुताबिक है। दूसरी बात यह है कि बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक मरतबा फिर यूनियन कमेटियों की तादाद 233 इन्होंने नोटिफाई की है, जो किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। हमारी आबादी के तनासुब से वो जाली आबादी के जो वफाकी हुकूमत ने नोटिफाई की है, मैं उसको जाली मरदमशुमारी कहता हूँ, उसको गलत मरदमशुमारी में जहाँ पर अच्छा बल्दियाती निज़ाम चलता है वहाँ पर बराह रास्त इंतखाब होता है। अभी KP में तहसीलों तक का इंतखाब बराह रास्त हुआ। तहसील में तो आबादी बहुत दूर दूर भी होती है। जब वहाँ मैनेज हो गया तो यहाँ मैनेज करने में क्या प्रॉब्लम है?